आइए स्टूडेंट जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को समझने से पहले हम एक बार नाउन को देख लेते हैं। नाउन संज्ञा। डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पीपल और पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, वस्तुओं के नाम है। जैसे कि उदाहरण के लिए नेम ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम, जैसे कि दीपक, विलियम, स्मिथ। जगहों के नाम मुंबई, दिल्ली, बस स्टॉप। वस्तुओं के नाम में मोबाइल, पेन, कार इत्यादि। ये सभी नाम हैं जो कि नाउन कहलाते हैं। हिंदी में हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। आगे अब प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ध्यान रखिए, प्रोनाउन का इस्तेमाल हम नाउन के जगह पर करते हैं और ऐसा शब्द जो नाउन के जगह इस्तेमाल होता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए आई, यू, ही, सी ऐसे शब्द हैं जो कि व्यक्तियों के नाम के जगह पर लिखा जाता है। वैसे ही प्राणियों और वस्तुओं के नाम के जगह इट का प्रयोग होता है। जगहों के नाम के आगे हम दिस प्लेस, दैट प्लेस, दिस प्लेस ऐसे इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। आइए हम इसे एक पैराग्राफ के द्वारा समझें। मैंने एक हिंदी में पैराग्राफ लिया है जिसमें लिखा हुआ है, दीपक एक लेखक है। दीपक का जन्म 10 अक्टूबर 2002 को हुआ। दीपक दिल्ली में रहते हैं। दीपक ने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया। दीपक ने कई कविताएं, लघु कविताएं और निबंध लेखन किए हैं। दीपक को लेखन कार्य के लिए पुरस्कार मिले हैं। यहाँ पर सभी लाइन, सभी सेंटेंस दीपक के बारे में है और दीपक के नाम का उल्लेख हर लाइन में हुआ है। नामों के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम एक अगला पैराग्राफ देखते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, दीपक एक लेखक है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 2002 को हुआ। वे दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने बचपन से ही लेखन कार्य शुरू कर दिए। उन्होंने कई कविताएं, लघु कविताएं और निबंध लेखन की। उन्हें लेखन कार्य के लिए पुरस्कार मिले। यहाँ पर देखिए, पहली लाइन दीपक एक लेखक है, जहाँ पर दीपक एक नाम है जो कि नाउन कहलाता है। दूसरी लाइन में उनके नाम के जगह उनका इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द दीपक के लिए उपयोग में लिया गया है और इस शब्द को हम हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। अगली लाइन, वे दिल्ली में रहते हैं, जहाँ पर वे दीपक के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह भी एक प्रोनाउन है। उन्होंने, किन्होंने? दीपक ने। उन्होंने बचपन से ही लेखन कार्य शुरू कर दिए। यहाँ पर उन्होंने शब्द सर्वनाम है, प्रोनाउन है, जो कि नाउन के जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली लाइन, उन्होंने कई कविताएं, लघु कथाएं और निबंध लेखन की। यहाँ पर भी उन्होंने शब्द प्रोनाउन है जो कि दीपक इस नाउन के जगह पर लिया गया है। अगली लाइन, उन्हें लेखन कार्य के लिए पुरस्कार मिले। यहाँ पर उन्हें जो शब्द है
दीपक के लिए इस्तेमाल हुआ है और यह भी सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहलाता है। तो इस तरह नाम के जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को हम हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसी पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पर दीपक इस नाम का उपयोग बार बार रिपीट हुआ है और इसी नाम के रिपीटेशन को टालने के लिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, दीपक इज अ राइटर। ही, यह शब्द ही का मतलब वह होता है। ही शब्द दीपक के लिए यहाँ पर उपयोग में आया है और यह एक प्रोनाउन है। He born on 10th of October 2002. He lives in Delhi. He started writing from his childhood. He wrote many poems, short stories and essays. He is awarded many prizes for his writings. यहाँ पर हर एक लाइन में दीपक नाम के जगह ही शब्द का उपयोग हुआ है और इसे ही हम प्रोनाउन कहेंगे। मुझे लगता है अब आप समझ चुके हैं कि नाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। अगर हम प्रोनाउन के प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, जहाँ पर उदाहरण के लिए आई, यू, ही, सी इस तरह के शब्द व्यक्तियों के नाम के बदले किए जाते हैं। वहीं पर इट शब्द का प्रयोग प्राणियों या वस्तुओं के नाम की जगह होता है। दूसरा प्रकार है पजेसिव प्रोनाउन, जहाँ पर माइन, मेरा, यूअर्स, तुम्हारा, हीज, उसका, हर्स, उसकी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नाउन के जगह पर होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर धिस, दैट, दीज, दोज ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रकार है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहाँ पर एनीवन, एवरीवन, फ्यू इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पर दैट, विच, whom, whose इन शब्दों का प्रयोग नाउन के जगह होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ पर माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है। और इसी तरह रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जहाँ पर ईच अदर, वन अनदर ऐसे शब्दों का उपयोग नाउन के जगह किया जाता है और इन्हें ही हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। तो ये सभी प्रोनाउन के प्रकार हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू understand what is pronoun, types of pronoun and their examples. If you like this video, subscribe my channel and like. Thank you.